एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। चैती छठ के मौके पर छठ व्रतियों ने पूरे भक्ति भाव से शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया तथा शनिवार को उदयचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ व्रत का समापन हो गया। लहरियासराय स्थित सैदनगर तालाब में बड़ी संख्या में व्रतियों ने संध्या अर्घ्य दिया, जबकि मिर्जाखा तालाब में भी बड़ी संख्या में व्रतियों ने आज सुबह पूरे भक्ति भाव से उदयचलगामी को सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं दूसरी ओर दरभंगा स्थित नीम पोखर, कैदराबाद एवं सुंदरपुर स्थित महाराजी पोखरा में भी पूरे भक्ति भाव से छठ पर्व मनाया गया। Sí.
इस माह में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव भी होता है और इस माह में हमारे मिथिला में भारतीय संस्कृति उसके मास में चैती छठ का भी आयोजन किया गया है। आज उसी चैती छठ के शुभ अवसर पर मिर्जापुर तालाब में हमारे जो मोहल्लेवासी और अगल बगल के हैं जो माताएं अपनी व्रत रखी हुई हैं अपने बाल बच्चा और समाज के सुख शांति समृद्धि और कल्याण के लिए, और इसी पर सारे समाज के लोग अपने सहयोग से इस पर्व को सफल बना
भक्ति भाव से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। विल्व निमंत्रण एवं कलश शोभा यात्रा के बाद शनिवार को देवी दुर्गा के पट खुल गए एवं भक्तों का हुजूम सुबह से ही विभिन्न पूजा पंडालों में उमड़ने लगा। पहले देखिए विलंब निमंत्रण एवं कलश शोभा यात्रा की विहंगम झलकियां। शहर से सटे निकटवर्ती गांव ओजोर, ढिलाई एवं गोठियारी में पूरे हर्षोल्लास एवं भक्ति भाव के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। जबकि लहेरियासराय चट्टी चौक पर आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शहर के अलावा निकटवर्ती गाँव से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर दरभंगा स्थित सुंदरपुर बापू दुर्गा पूजा सभा से मनाई जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 10/3/18 को बेलौती की कार्यक्रम है। माँ जगदम्बा की ज्योति के लिए बेलर न्योता की यात्रा ब्रह्मस्थान झौल से निकलकर एकमी घाट की माता पंचायत में पहुंची, जिसमें सैकड़ों नारियों ने भाग लिया।
ये जिलाही ग्रामवासियों का पूरा सहयोग है और तमाम जो इलाके के लोग हैं मैंने सब लोगों ने कोऑपरेट कर रहा है और जहाँ अपार भीड़ जो है आज माता रानी का पथ खुला है। सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। मैया का पूजा करना है। मैया का पूछ रहा है माँ कहाँ से आए हैं? यहाँ मेरा घर है। कौन जगह पर आए हैं? यहाँ कौन जगह पर आए हैं? शंकर क्या नाम है आपका? हिंदू देव। ये तीसरा साल है
हम लोग का पूजा समिति का, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि देखे होंगे कि सुबह में महाकलश शोभा यात्रा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति शुभंकरपुर धर्मराशि से निकाली गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण से लेके लगा। ऐसा कि दरभंगा से भी कुछ शहर के लोग भी आके इसमें शामिल और हुए, और हमारे जैसा कि देख रहे हैं कि लग रहा है कि एक यहाँ से जब से स्थापित हुआ एक शक्तिशाली माता सती का भी दरबार यहाँ है। जस्ट बगल में माँ शमशान काली भी है, और हम लोग यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और यही कहेंगे कि कितना कलश उठाया गया था सुबह? 351 कन्या का माने कलश यात्रा में शामिल निकला था। आज भगवती का पट खुला है जी, खोंचा भरने वाले महिला लोग बहुत आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी अपना श्रद्धा है माता रानी के दरबार में। जिनको मनोकामना पूर्ण माता रानी करती है उन लोगों को सभी आस्था पूर्वक यहाँ माता रानी के खोंचा भरने का जो कार्यक्रम है, हमारे लोग का रीति रिवाज है कि माता रानी का पट खुलने के उपरांत माने खोंचा भरने का जो सदियों से परंपरा आता है उसी को निभाया जाता है। क्या नाम हुआ? रंजीत पासवान। शुक्रवार को दरभंगा जीआरपी ने अवैध शराब के साथ पवन एक्सप्रेस के एसी कोच के बेड रोलर रोहित कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। विदित हो कि शराबबंदी लागू होने के बाद दरभंगा में आए दिन शराब के कारोबार में लिप्त कारोबारियों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस ट्रेन में पेट्रोल कर्मचारी हैं रोहित कुमार चौधरी, उन्हीं के पास से एक बोतल 375 ml का विदेशी शराब बरामद किया गया। बरामदगी के पश्चात गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी को कहाँ भेजा गया? मंडल कारा दरभंगा। वामपंथी छात्र संगठन AIDSO की दरभंगा इकाई ने शनिवार को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 64 शिक्षण संस्थानों को स्वपोषित बनाने एवं शिक्षण संस्थानों को कॉर्पोरेट घराने को सौंपने को लेकर नाका नंबर 5 के निकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। जानते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश भर में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 62 शिक्षण संस्थानों को जो स्ववित्त पोषित बनाने जा रही है, जिसका नतीजा होगा कि शिक्षण संस्थानों को प्राइवेट कंपनी के हवाले करेगा और जो यहाँ के किसान मजदूर के छात्र बच्चे स्कूल कॉलेज जब पढ़ने जाएंगे तो उनसे दुगुना तिगुना दोहन फीस वृद्धि करेगा।
और साथ साथ यूजीसी का जो उद्देश्य था, जो फंड मुहैया कराएगा, उस पर भी कुठाराघात हमला होगा और सरकार निश्चित तौर पर शिक्षा विरोधी कानून ला करके छात्रों को दरकिनार करना चाह रही है। इसलिए और हमारा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हैं और साथ साथ मांग करते हैं कि अभी जो जेएनयू में जो जेएनयू छात्र और शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, उसके ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है, उसको अविलंब जांच करा करके दोषियों को कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ साथ अभी जो सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति, ये जो फांसीवादी हमला हुआ है, 62 शिक्षण संस्थानों को स्वपोषित बनाने की योजना बनाई है, वो हम मांग करते हैं कि अविलंब उसका वापस लिया जाए, अन्यथा हमारा संगठन और छात्र आंदोलन तेज करेगा। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। लाल कुमार, AIDSO, राज्यपाल। मिथिला विश्वविद्यालय में नवनिर्मित परीक्षा भवन का उद्घाटन शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह ने किया। विदित हो कि परीक्षा भवन के निर्माण में 4 करोड़ 3 लाख रुपए का खर्चा आया है। वहीं दूसरी ओर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कुलपति कार्यालय के समीप नवनिर्मित सभा कक्ष का भी उद्घाटन किया, जिसमें कुल 9 लाख रुपए का व्यय हुआ है। लड़के इसमें बैठ सकते हैं। 3 तल्ले पे बना हुआ है, हर तल्ले पे 450 का सीटिंग कैपेसिटी है। कुर्सी लगाने के लिए हम लोग कार्य जो है कार्रवाई शुरू कर दिया गया है, पैसा एलोकेट हो चुका हुआ है और इसमें CCTV कैमरा भी हम लोग लगाएंगे। जो भी एक एग्जामिनेशन का मॉडर्न एग्जामिनेशन हाल में जो भी आवश्यकता होती है, उसको सारा कुछ हम लोग पूरा किया जाएगा। इसके बन जाने के बाद में दूसरे कॉलेज पर डिपेंडेबिलिटी नहीं रहेगी और तेज़ गति से हम लोग एग्जामिनेशन करवा पाएंगे। अभी होता है कि इंटरमीडिएट या कहीं कोई एग्जामिनेशन चलते रहते हैं, +2 वाले एग्जामिनेशन, तो हम लोग नहीं करवा पाते हैं, कॉलेज खाली नहीं होते हैं। लेकिन ये हाल बन जाएगा तो कम से कम हम अपने PG लेवल पे तो सारे एग्जामिनेशन करवा लेंगे। हम लोग की मंशा थी कि अप्रैल में जो शुरू होने वाला है एग्जामिनेशन, इसमें शुरू हो, लेकिन थोड़ी सी हमें लगता है विलम्ब हो गया है। तो अब अप्रैल से तो नहीं, लेकिन मई और जून में होने वाली परीक्षाओं को हम लोग इसमें करवाएंगे। सर, कितना की लागत में बनी है बिल्डिंग? कौन सी बिल्डिंग पहले बनी हुई है 4-4.5 करोड़ की बनी हुई है। इसमें जो हम लोग रिनोवेट कर रहे हैं, ये करीब 60-70 लाख रुपये का जो हो रहा है, पूरा रिनोवेशन हो रहा है। कुर्सियाँ लगने में कम से कम 35 से 40 लाख रुपया लगेंगे, 1400-1500 कुर्सियाँ। CCTV कैमरा में कुछ लाख रुपये लग जाएंगे। तो एक कंप्लीट मॉडर्न एग्जामिनेशन हाल होगा, जो शायद इस दरभंगा प्रबंधन पे इस लेवल का भी नहीं। ग्रेजुएशन के भी एग्जाम, सारे एग्जामिनेशन, वैसे भी एग्जामिनेशन पर्पज के लिए रहेगा। और आगे आने वाले समय है कि इसके छत पे हम लोग इसको सोलर एनर्जी से इसको करेंगे, सोलर एनर्जी। तो ये छत हमारा काफ़ी बड़ा हुआ है, तो सोलर एनर्जी यहाँ पे करेंगे, जो उपयोग होगा यहाँ होगा, नहीं तो हॉस्पिटल में ले जाएंगे। हॉस्पिटल में परेशानी रहती है, सोलर एनर्जी के माध्यम से उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे।
मीटिंग हॉल की कमी जो है वो खल रही थी, क्योंकि जितनी भी मीटिंग करनी पड़ती थी वो कुलपति के जो है कार्यालय में करानी पड़ती थी, जिसमें और सारे कार्य जो है वो बाधित हो जाते थे। तो ये विचार बना कि एक केंद्रीय कार्यालय में एक इस तरह का मीटिंग हॉल होना चाहिए जिसमें कि 40-50 लोग बैठ करके अपना विचार विमर्श कर सकें। तो ये जो हॉल बना हुआ है ये सिर्फ मीटिंग पर्पज पे होगा। कभी प्रिंसिपल की मीटिंग हुई या फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल है, कोई अधिकारी भी कोई मीटिंग करना चाहता है अपना 10-15 लोगों का, तो इस हॉल का उपयोग कर सकता है। सबके लिए उपलब्ध होगा मतलब। कतिपय मांगों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, नियमित सत्र, बायोमेट्रिक सिस्टम से शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने समेत अन्य मांगों को लेकर NSUI ने प्रदर्शन किया। विदित हो कि शनिवार को हालांकि विश्वविद्यालय में अवकाश था, इसके बावजूद छात्रों ने प्रदर्शन किया। NSUI का दौरा दरभंगा में यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा लगातार छात्र हितों को अनदेखी करके जो काम किया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ मार्च निकाला जा रहा है। हम लोग का मांग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द से जल्द छात्र हितों में कदम उठाए, जो छात्रों की मूलभूत समस्या है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन जो रूप ले रहा है, ये बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में खड़ा हो जाएगा। यही मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज तो विश्वविद्यालय बंद है, फिर आज आप लोग जुलूस निकालने का? विश्वविद्यालय बंद है, लेकिन विश्वविद्यालय केवल क्लास बंद है, लेकिन अंदर सब अफसर आए हैं और लगातार छात्र हितों में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आज दरभंगा में हमारा समय था, इसलिए आज आंदोलन। क्या नाम हुआ? चुन्नू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष NSUI बिहार। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दरभंगा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चुन्नू सिंह और बिहार प्रभारी नावेद खान जी के नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में इनकलाब आंदोलन के माध्यम से हमारे निम्न मांगे हैं। इस मांगे को लेकर के हम जो है सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की जो रवैया है, यूनिवर्सिटी का जो मनमानी है, इसके विरोध में लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई भी जो है सो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम जो है सो ये आंदोलन से हम चेतावनी देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि अभी भी संभल जाएं, नहीं तो ये तो सिर्फ झलक है, इससे भी बहुत उग्र बड़ा आंदोलन करेंगे, जिस पर जो है सो उनको एहसास हो जाएगा कि छात्र विंग का क्या ताकत है, NSUI का क्या ताकत है। इसे लेकर के जो है सो हम लोग जो है सो ये मांग पत्र लेकर के जा रहे हैं, मिलेंगे और उसके बाद जो है सो ये मांग पत्र रखेंगे, क्योंकि इससे पूर्व जो है सो आंदोलन हुआ था उसमें बेरहमी से यूनिवर्सिटी प्रशासन के यूनिवर्सिटी कर्मचारी के द्वारा छात्रों पर बेरहमी से लाठियों चार्ज का बरसाया गया है। मैं उस कर्मचारियों को बर्खास्त का भी इसमें जो है सो मांग रखे हैं और तरह तरह के मांगे हैं। इसलिए कितने मांग आपकी है? हमारे मांगे 14 मांगे हैं जो छात्रों के बिल्कुल हित की बातें हैं। आपको पता होना चाहिए ये लगातार पूर्व में जो है सो ये गंडक हॉस्टल है, इसमें जो है सो PG के छात्र जो सत्र अभी चल रहा है उसमें बच्चे को सीट नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ पर अतिक्रमण करके बेवजह से रखे हुआ है, उसको भी जो है सो खाली करवाई। इस मुद्दे को भी जो है सो अहम मुद्दा कर रखे हैं। उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है सो इसको दर्जा मिलना चाहिए, इस मांग को भी रखे हुए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोदी। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन कुमार, NSUI जिला अध्यक्ष दरभंगा। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।